कहते हैं जनता ही जनार्दन है। एक सर्वेक्षण के हिसाब से देश की समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या आज है वह कोरोना महामारी है। जहां देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा था, वहीं तुक्ता तूफान नाम के एक विपदा ने हमारे देश पे दस्तक दी है। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा भारतवर्ष समस्याओं का एक देश बन गया है। इसी बीच बेरोजगारी भी तीसरे नंबर पे आती है। लगभग देश की बहुत सारी जनसंख्या जो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी की सीमा से नीचे हैं। इस तरह अगर देखें तो बहुत सारी समस्याओं से आज अपना हिंदुस्तान जूझ रहा है। हम अक्सर समस्याओं के बारे में बात करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान की कमियां निकालता है। बहुत सारे लोग जो सक्रिय होकर देश की उन्नति के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं कुछ प्रतिशत लोग हमेशा कमियां निकालने पर ही विश्वास करते हैं। मैं देश के उन सक्षम लोगों से यह अवश्य कहना चाहूँगा कि कमियां निकालने के अलावा आप समाधान को भी प्रकाशित करें। समस्या तो है, लेकिन समाधान क्या है? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि समाधान पे प्रकाश डालें? देखिए, आज जो देश के अंदर बेरोजगारी है, वह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। साथ ही दहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, सरकार अपनी तरफ से जितना बन पाता है वह दे रहा है, परंतु संतुष्टि की तो कोई सीमा नहीं है। अतः समस्याओं के बीच मैं देश के सक्षम नागरिकों से बार बार यह अनुरोध करूंगा, इन समस्याओं के मध्य जो मजदूर श्रेणी में आते हैं, या यूं कह लीजिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी की सीमा के नीचे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भूतपूर्व रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी जिन्होंने एक बार ये कहा कि 65,000 करोड़ रुपया अगर लगा दिया जाए तो भारतवर्ष गरीबी की सीमा से ऊपर उठ जाएगा। बीच ही में यानी सन 2015 की बात है, स्नैपचैट के सीईओ मिस्टर इवान ने ये कहा कि इंडिया इज ए पुअर कंट्री। ये बात कोई आज नहीं कही गई थी, ये 2015 में कही गई थी और आज 2021 है, यानी 6 वर्ष बीत गए और आज भी हमारा देश 21.9% गरीबी की सीमा से नीचे निवास कर रहा है। इस बीच सक्षम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता है। मानो अगर किसी आदमी ने हमें अपमानित कर दिया हो तो उस अपमान का बदला लेने के लिए हम तरह तरह से कोशिश करते हैं। तो भारतवर्ष के जो सक्षम लोग हैं, जो टॉप 10 में उद्योगपति आती हैं, जो खरबपति हैं, जो फिल्म अभिनेता हैं, जो अरबोपति लोग हैं, जो टॉप 10 में हैं, अगर ये सक्रिय हो जाएं तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 65,000 करोड़ रुपया अगर ये समुदाय, उद्योगपति एवं फिल्म स्टार मिलकर एकत्रित करें तो यह लांछना और यह कलंक कि इंडिया इज ए पुअर कंट्री, इससे हम निकल पाएंगे। इन्हीं विवेचनाओं के साथ मैं झकझोरता हूं उन उद्योगपतियों को
जो कर तो सकते हैं। मैं झकझोरता हूँ उन एक्टरों को जो टॉप 10 के लिस्ट में आते हैं, जो चाहें तो 65,000 करोड़ रुपया एकत्रित करके हमारा भारतवर्ष जो कलंकित हो रहा है कि इंडिया इज ए पुअर कंट्री से उभारने में वे सक्षम हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये अवश्य बताऊंगा कि 1 रुपये में $1 कैसे खरीदा जाएगा। और ध्यान रहे कि पूरा विश्व गणित पर आधारित है। आज हम ये जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ये भी एक गणित है। अतः ध्यान दें, हमारे पास एक ऐसा गणित है जिसे 1 रुपये में $1 हम खरीद सकते हैं। यदि इस विवेचना के ऊपर हमसे कोई रूबरू मिलना चाहे, बात करना चाहे, देश अगर हमसे ये जानना चाहे कि हमारा राज्य गरीबी की सीमा से कैसे उभरेगा और हम किस प्रकार 1 रुपये में $1 खरीदेंगे, तो यह गणित भी मैं देश को बताऊंगा। अतः मैं यह प्रार्थना करता हूं सक्षम अधिकारियों से, मैं ये प्रार्थना करता हूं सचिवगण